इस वक्त सुरनकोट में है और आपको बताऊं कि 35 साल दुकान देने के बाद कैसे एक शख्स किराएदार जो है वो मालिक बन गया दुकान का। बिल्कुल, अगर आप एक दुकानदार हैं और उसके मालिक हैं दुकान के, और आपने अगर अपनी दुकान जो है वो किराए पे दी है तो संभल कर रहें, रेंट एग्रीमेंट जरूर लें, क्योंकि ये खबर उन लोगों के लिए जो मकान और दुकान बिना सोचे समझे अपनी किराए पे दे देते हैं और रिश्तेदारी समझकर ये दे देते हैं, अपना भाईचारा और अपना समाज समझकर दे देते हैं। ये खबर उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एक मामला आज सुरनकोट में आया है और मैं बताऊंगा पीछे सुरनकोट के बिल्कुल ऊपर है, हम इस वक्त टॉप पे हैं। तो सुरनकोट में एक शख्स ने एक दुकान किराए पर दी और 30-35 साल वो किराएदार जो है आज मालिक कर बन के कोर्ट में खड़ा हो गया है। और पुलिस जो है, प्रशासन जो है, इस वक्त उनकी नींद हराम हो चुकी है। लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस तक यहाँ पर चले हैं। पूरा मामला क्या है, पूरी वीडियो देखें। जो मालिकों को उन्होंने मारा, पुलिस ने भी इनको मारा। मैं ये पूछता हूँ कि वन साइडेड प्रोग्राम क्यों है ये? क्या ये कोई महाजर हैं? क्या ये रावलाकोट से आए हुए हैं? ये जो हमारी एक बावली है, सुरनकोट जो है बावली से मशहूर है, वो ये जो रतनलाल जी हैं, इनके दादा मरहूम की बनाई हुई है और उसमें लिखा हुआ भी है। ये यहाँ के मालिक लोग हैं, अगर इनके साथ ऐसा होगा, वो सोए हुए थोड़े नॉलेज में ये बात है, उनके नॉलेज में है, उनके नॉलेज में है। तो ये लाडला क्यों है, ये समझ नहीं मुझे आई। उनका लाडला है, ये लाडला क्यों है? उनको लगी है, उनको जख्मी हुए कुछ नहीं है, तो वो आए ना अपना मेडिकल करवाएं। हमारी आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये प्रशासन को हम कह रहे हैं कि वो उनको जमीन खा गई। आप उनको लाइए ना, कम कम ये तो पूछिए कि उनकी अखनूर से आके यहाँ माहौल क्यों खराब करता जा रहा है। कल जब इनको मार रहे थे तो यहाँ मुसलमान लड़के अगर नहीं होते तो ये कत्ल हो गए। आंखों में मिर्ची डाली, बड़ा भयानक। तो लड़के आगे इधर उधर से उन्होंने बचाया। में आया है कि कोई हाई अफसर हैं उसमें, ब्यूरोक्रेट, प्रोटिकल नहीं मैं कह सकता, हाई अफसर। जज साहब के हुक्म के मुताबिक मालकान को ये हुक्म दिया गया कि भाई आप इस दुकान को आप हैंड ओवर कर लो। मालकान ने हैंड ओवर, तो रात को मालकान के खिलाफ पर्चा लग गया। कितनी सितम शरीफी की बात है कि ना इन्होंने किसी को डंडा मारा, ना किसी को थप्पड़ लगाया। इनके खिलाफ मेरे ख्याल 5 के 7 आदमी के खिलाफ पर्चा लग गया। उन्होंने असरार किया कि चाबी पुलिस के पास रखो। मैंने कहा ये लो जी। हमने थाने में बैठ के कहा कोई इस किस्म की टैक्टिस नहीं करना जिससे बाजार में माहौल खराब हो। वही हुआ कि वो उसी जुम्बुश में आके उन्होंने यहाँ आके हल्ला किया, तो इनके परिवार को इतना मारा उन्होंने कि मेरा ख्याल है इतना जुल्म तो यजीद के वक्त भी नहीं हुआ जितना कल यहाँ जुल्म हुआ है। जिला पुंछ के तहसील सुरनकोट में है और यहाँ पर 2 गुटों में आपसी जो है वो झगड़ा हुआ है दुकानों को लेकर। एक का ये कहना है कि उनके पास मालिकाना हक है और 4 पीढ़ियां उनकी यहाँ पर रही हैं, और दूसरी पार्टी का ये कहना है कि वो जो दुकान है वो उनकी है। अब इसमें सच्चाई क्या है, हम यहाँ पहुँचे हैं सुरनकोट में और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर पुलिस बल जो है पूरा डिप्यूट है। यहाँ के जो थाना प्रभारी इस वक्त राजवीर सिंह है और पूरी जो पुलिस फोर्स यहाँ पर इस वक्त अपने बल के साथ है, क्योंकि जो ये दुकान है, मैं आपको दुकान दिखाऊंगा, ये सामने ये दुकान है और दुकान पर जो है 2 लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी कि 2 पार्टियां हैं और दोनों ही अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। यार इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी हमारा पड़ोस है भाई, इनका हक है। हमें अपने मदद से हुक्म है। मेरी 6 महीना पहला इन्होंने बार दुकान बैठे हैं, ऐसे लिख के उन्होंने दिखा कि 6 महीने के बाद आज दुकान खाली कर देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब कोर्ट में क्योंकि आप वो सारी चीजें बिल्कुल हमारे पास है, रिकॉर्ड है। आप वो काम कर, वो रिटर्न दो यार, जो लिखा लिखा है वो इनको रिटर्न दो, साइन होने चाहिए। मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं पेशे से वकील हूँ। ये मसला ये है कि ये एक टिक्कू कुलदीप कुमार नामी 1991 में उसने एक दुकान ली, दीपक, उसने दुकान ली थी। आगे दुकान ली नहीं थी बल्कि मालिकों ने उसको दी थी काम करने के लिए। वो होटल करता रहा। ये मालिक बिजनेस के सिलसिले में ये जो बड़ा लड़का है वो नायब तहसीलदार रिटायर हुआ है जम्मू में, रतनलाल जम्मू में ये काम करते हैं, तो ये काम करता रहा। बाद में इनके अपने लड़के पढ़ के उनको नौकरी शोकरी भी मिली, तो उन्होंने इससे इसरार किया कि भाई आप दुकान खाली करो, हमारे अपने बच्चे काम करेंगे। तो इसने थोड़ा टाल मटोल करना शुरू कर दिया। फिर बार मंडल वालों के सामने बात लगी, उन्होंने क्या किया कि इसको पूछा, जी अभी मेरा कोई बिजनेस कहीं और सेक्टर में करने, तो फिर
टाइम लिया डिपार्टमेंट से 3 महीने का, 6 महीने का रेजोल्यूशन लिखा गया। फिर 3 महीने बाद जब डिपार्टमेंट ने फिर खुद बुलाया तो फिर इसने 3 महीने का टाइम लिया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो। फिर 1 महीने का 7 महीने रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, वो मैं चाहूंगा कि वो मीडिया के हवाले करेंगे आप। 7 महीने बाद इसको कोई दिमाग में कोई बात आई तो इसने अदालत में केस लगा दिया। ये शरीफ लोग थे, इन्होंने हमारे पास रजू किया। हमने कहा अदालत में केस है तो आप अदालत की तरफ देखिए, इंसाफ वहां से मिलेगा। तो वो केस चला। केस चलने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि ना ही ये किराएदार है, ना ही ये मालिक है, और जिसको प्राइमा फेशियाई अंग्रेजी में कहते हैं वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो अदालत ने जो मालिक है उनके हक में फैसला किया। क्या नाम मालिक का? मालिक ये यहाँ गोपीचंद थे यहाँ पे पहले, तो उनके लड़के हैं। उन लड़कों में रतनलाल सबसे बड़ा लड़का है, नायब तहसीलदार रिटायर है, सतीश कुमार है, पवन कुमार है, रवि एक लड़का उनका डेथ हो गई है। ये हमारे अपने पड़ोसी लोग हैं, हम सब जानते हैं इनको। अब क्या हुआ, जब अदालत ने ये फैसला दे दिया तो इन्होंने दुकान जो अदालत के उसका कोई क्लेम ही नहीं बना, इनकी दुकान अपनी थी, तो पुलिस ने एक इनके पर पर्चा लगा दिया। चलिए पर्चा फेस करते हैं। फिर उसने क्या किया कि अखनूर से कोई 20-25 या 30 लोग लाए, जिसमें औरतें भी शामिल थी, और कल आके यहाँ हमला कर दिया, दुकान का तोड़ फोड़ कर। और ये तोड़ आज का वाकया कल का और मालकू को मारा, जिसमें 2 लड़कियां हैं वो भी जख्मी हुई। तो उस पे ये जो बरादरी है पुलिस को मुझे नहीं पता कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने आके इन्हीं को मारा, जो मालिक है, जो मालिकों को उन्होंने मारा, पुलिस ने भी इनको मारा। कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है? तो सुनने में आया है कि कोई हाई अप्स हैं उसमें, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल नहीं मैं कह सकता, हाई अप्स। और इसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्या पैदा की, पहले ये जो कुलदीप उर्फ टिक्कू है और मंकी, इसने कहा जम्मू में जाके, पूंछ में जाके कहा कि वहां पे देखो जी एक हिंदू था, उसको मुसलमान मार रहे हैं वहां माइनॉरिटी में, हम बाकी पूछाएं, यानी कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। फिर कोई ये हिंदू के जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग थे, इन्होंने कहा भाई ये तो हमसे ही दुकान छीन रहा है मालकू की, यहाँ मुसलमानों का कोई रोल नहीं है सर। मुसलमानों ने हक की बात की। कल जब इनको मार रहे थे तो यहाँ मुसलमान लड़के अगर नहीं होते तो ये कत्ल हो गए, आंखों में मिर्ची डाली, बड़ा भयानक। तो लड़के आगे इधर उधर से उन्होंने बचाया हो। अगर उनको लगी है, उनको जख्मी हुए हैं, कुछ हुए हैं, तो वो आए ना अपना मेडिकल करवाएंगे। हमारी आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये प्रशासन को हम कह रहे हैं कि वो उनको जमीन खा गई, आप उनको लाइए ना, कम ये तो पूछिए कि उनकी अखनूर से आके यहाँ माहौल क्यों खराब करना चाह रहे हो, और सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। यहाँ तो नहीं होता सांप्रदायिक, ना कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रही है, कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। पहले भी इस बंदे की शिकायतें ये हैं कि ये यहाँ से लोगों को अखनूर में मरवाता रहा, सुंदरबनी में मरवाता रहा, सियोट में मरवाता रहा। लेकिन हमने आंख बंद कर दी कि यहाँ का जो ये माइनॉरिटी में यहाँ हिंदू रहते हैं, और इनसे आप पूछ सकते हैं, इनके प्रधान से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि जिस तरह हमारा यहाँ पे वातावरण रहा है, फ्रेंडली रहा है, इतना मैं किसी जगह पे नहीं सकता। जितना हिंदू मुसलमान, आज भी कल भी उनको लड़कों को हमने इनको बचाया है, उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रशासन को उनको पकड़ना चाहिए। हमारी ये अपील है आपके लिए, उनको पकड़ना चाहिए, माहौल खराब कर। अप्रोच नहीं की क्या आपने? नहीं, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैंने नहीं की, लेकिन वो तो खबरदार सोए हुए थोड़े हैं, में ये बात है, उनके नॉलेज में है। तो ये लाडला क्यों है, ये समझ नहीं मुझे आई। उनका लाडला है, ये लाडला क्यों है? उनका लाडला है। तो सुना आपने, ये थे वकील मुर्तजा। और हिंदू मुस्लिम एकता जो है यहाँ से 70 सालों से रही है, और इसे कहीं ना कहीं खराब करने की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो अब इसमें क्या निकल कर आएगा, और प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों सोया है, पुलिस विभाग की इसमें क्या जिम्मेवारी रह गई, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सुरनकोट बस स्टैंड से व्यापार मंडल का, मुझे यहाँ हो गए 41 साल 6 महीने हो गए दुकान करते हुए। मैंने 41 साल में ये देखा है कि ये जो मेरा भाई मंकी यहाँ टी स्टॉल का काम कर रहा था, बेसिकली इसके अब्बा मरहूम जो थे वो चाचा गोपी के पास आए थे हलवाई। कई अरसा उन्होंने
बतौर हलवाई इनके पास काम किया। चाचा गोपी साहब जब अलील हो गए, बीमार हो गए, तो इन्होंने उनके बेटों ने ये महसूस किया कि आप ये दुकान करने के काबिल नहीं है, तो कहा कि हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं। फिर ये आपस में पार्टनरशिप पे काम करते रहे। अब क्योंकि ये चाचा गोपी के 5 बेटे हैं, आगे इनकी जो औलाद है, इनके परिवार में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो 9 हैं, और सब कोई MA से कम पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है। अब वो असरार कर रहे थे, ये जो इनके बड़े बेटे हैं हमारे नायब तहसीलदार रतन लाल साहब, इनसे इसरार कर रहे थे कि भाई ये दुकान जो है अब हम इसको या तो छोटे छोटे आपने खोखे बना के काम करेंगे, या कोई और ऐसा काम करो जिससे हमारी रोज़ी चल सके। दरी असना ऐसा हुआ कि इनके 2 भाई जो मरहूम, एक शक्तिपाल थे जो मुझसे आगे बढ़ते थे, और एक रवि कुमार थे जो पुलिस में थे। अगर वो दोनों ही जिंदा होते ना तो आज खुदा न खास्ता यहाँ 150 आदमी की ज़रूरत नहीं, वो अकेले ही काफ़ी थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ सुनकोट की रौनक थे, और वेट लिफ्टर था रवि, कोई ऐसे आम आदमी नहीं था। मैं आपसे ये कहूँ कि कोई यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं थी, कोई कुछ बात नहीं थी। ये मेरा अजीज़ भाई जो है अजहर, जो प्रेसिडेंट है व्यापार मंडल, जब इन्होंने 1 साल पहले जब असरार किया कि अब हमें दुकान चाहिए, तो इनके पास उन्होंने अप्रोच की, इन्होंने इनसे ये कहा कि भाई क्योंकि दुकानदार है, हमारा साथी है, 6 महीने का वक्त दे दो। 6 महीने का वक्त ये दे नहीं रहे थे, इन्होंने दिलवा दिया। जब वो 6 महीने पूरे हुए तो इनका बच्चा अलील था, जम्मू ले गए, उसका कोई ऑपरेशन था, तो इन्होंने कहा भाई दुकान हमारी डेट हो गई है, हमने खाली करवानी है। मेरे पास घर में आए हो तो मैंने कहा चलो जी इनसे बात करते हैं। तो मेरे मामू अमीर साहब भी और हम भी बैठे इनकी दुकान पे ही, वहाँ जिरगा हुआ, और हमने कहा कि भाई आपको दुकान खाली करनी थी, वादे पे दुकान क्यों नहीं खाली कर रहे। ये लगा देखो जी ये है पैसे, वो है पैसे। तो मैंने इनकी ठोड़ी को हाथ लगाया, मैंने कहा जी सारे ही बच्चे वाले हैं, इनको टाइम दे दो। इन्होंने कहा जी दे दो 1 महीने का वक़्त। इनके पूछे बगैर मैंने जो रुका लिखा, दस्तावेज लिखी, उसमें मैंने 6 महीने रख दिए। ये नाराज़ होने लगे कि आपने 6 महीने क्यों रखे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी दुकानदार हैं, अगर इसके पैसे बाहर उलझे हुए हैं तो कोई मसला नहीं जी। जब वो 6 महीने अक्टूबर में जब पूरे हुए, 30 नवंबर को वो 6 महीने पूरे हो गए। जब पूरे हो गए तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई क्योंकि आपने वक़्त लिया था दुकान खाली कराओ। तो मैंने इससे बात की, इसका बड़ा भाई टिक्कू है और छोटा क्या नाम है उसका, मंकी था। मैंने दोनों को, टिक्कू जम्मू से फ़ोन करने लगा कि मैं आऊँगा तो बात होगी। मैंने कहा आ जाओ जी। मैंने इनसे कहा 2-4 दिन ठहर जाओ जी। आ गए वो। जब वो आ गए तो बात हुई हमारी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई वादे पे आप दुकान खाली करो। तो मंकी ने डोगरी में कहा भी दुकान तो खाली कर देनी अस। मैं जी क्या नहीं खाली करते। यह गल ये है कि 5 भरा तो 6 में 80। जो कोई इनका भाई जो है पवन जो है इधर मेरे साथ ही होगा, उसने कहा भाई हम अपने बाप के तो 5 बेटे हैं, अगर तू भी हमारे बाप का बेटा है तो साबित कर, तो तुझे हिस्सा बांट के दे। इनकी आपस में तलखी होने जब लगी तो हमने इनको कहा कि ऐसा मत करो भाई, वादे पे आप दुकान खाली करो। दरिए उसने कहा 2-4 दिन दे दो। उन 4 दिन में वो अदालत में चला गया। अदालत में चला गया और वहाँ से एक स्टे ले आया। 2-3 तारीखें हुई, इन्होंने रिकॉर्ड मुहैया करवाया, स्टे वकेट हो गया, डिसमिस हो गया। वकेट होना और बात होती है, डिसमिस हो गया। फिर जज साहब के हुक्म के मुताबिक मालकान को ये हुक्म दिया गया कि भाई आप इस दुकान को आप हैंड ओवर कर लो। मालकान ने हैंड ओवर कर ली। जब कर ली तो थोड़ा बहुत यहाँ तनाव शनाव हुआ, थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग आगे बीच में आ गए। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ बात नहीं हुई। लेकिन हुआ ये कि मालकान अपनी दुकान के अंदर गए तो रात को मालकान के खिलाफ पर्चा लग गया। कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि ना इन्होंने किसी को डंडा मारा, ना किसी को थप्पड़ लगाया। इनके खिलाफ मेरे ख्याल 5 के 7 आदमी के खिलाफ पर्चा लग गया। जब लग गया तो दुकान खुली हुई थी तो पुलिस आ गई। सब इंस्पेक्टर एक आया,
तो हमने ऐसा किया कि दुकान को बंद करके सारी बरादरी ने फैसला किया जी आप चाबी अपने पास रखो। मैंने एसएचओ साहब के सामने चाबी अपने पास रखी। जब चाबी पास रखी, अब केस क्योंकि अदालत में था, मैं 2 दिन के लिए जम्मू चला गया। जब मैं जम्मू में था तो उनका फ़ोन आया कि हमें हुक्म है कि चाबी आप अपने पास रखो। मैंने कहा मैं वापसी पे आऊँगा तो फिर देखेंगे जी। मैं आया, उन्होंने असरार किया कि चाबी पुलिस के पास रखो। मैंने कहा ये लो जी। हमने थाने में बैठ के कहा कोई इस किस्म की टैक्टिस नहीं करना जिससे बाज़ार में माहौल ख़राब हो। वही हुआ कि वो उसी जुम्बुश में आके उन्होंने यहाँ आके हल्ला किया। जब हल्ला किया, जिन लोगों को नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम क्या है उनको भी पता लग गया। जब लग गया तो इनके परिवार को इतना मारा उन्होंने कि मेरा ख्याल है इतना जुल्म तो यजीद के वक्त भी नहीं हुआ जितना कल यहाँ जुल्म हुआ है। एक बच्ची है इनकी नौजवान, उसके पाँव में से और कान में से भी खून चलता था। अचानक जो मजाटी कम्युनिटी के लोग हैं हमारे, जब ये जो शक्ति के बेटे हैं इन्होंने असरार किया सब भाइयों से कि हम अकेले हैं, हमारा बचाव करो। लोगों ने हल्ला किया, दुकान खाली करा ली। फिर भी इन्होंने, पुलिस ने कहा, एसडीएम साहिबा आ गई कि इसको क्लोज़ करो। हमने कहा ये मेरा भाई मुर्जा भी साथ था, एडवोकेट है, तो हमने ये फैसला किया कि तनाज़े को ना तूल दिया जाए, तो इसको चलो रात को बंद रखें। सुबह कहीं मंदिर में इनकी मीटिंग हुई अपनी बरादरी की, तो लोगों ने कहा कि हम दुकान पर जाके कब्जा करेंगे, वो दुकान हमारी है, कौन होता है दूसरा भाई। आगे हल्ला करके इनके फिर लाठीचार्ज भी हुआ, इन पर टीयर गैस भी चलाई गई। खुदा न खास्ता मैं ये पूछता हूँ कि वन साइडेड प्रोग्राम क्यों है ये? क्या ये कोई महाजिर हैं? क्या ये रावलाकोट से आए हुए हैं? ये जो हमारी एक बावली है, सुनकोट जो है बावली से मशहूर है, वो ये जो रतन लाल जी हैं इनके दादा मरहूम की बनाई हुई है और उस पर लिखा हुआ भी है। ये यहाँ के मालिक लोग हैं, अगर इनके साथ ऐसा होगा। अच्छा, फिर उन्होंने उस पर दुर्रा ये कि वो रात को पुंछ चले गए, जाके खाड़ा मंदिर में उन्होंने ये कहा कि भाई हमें मुसलमानों ने मारा। उन्होंने भी तहकीक की और पता चला कि आपस में ही झगड़ा है, मुसलमानों का इसमें लेना देना कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल की बसात से को ये कहता हूँ कि वो लड़के भी हमारे दुश्मन नहीं। जब हमने उनको कल कहा था कि आओ बैठ के बात करो, आपने कैसे फारिग होना है, आपने अपने रास्ते गंदे कर दिए हैं, यहाँ आप दुकान आपको मिलने वाली नहीं। लेकिन अगर वन साइडेड किया जाएगा, ये लोग सब्र भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुनकोट की मिसाल अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता लगवा लेनी चाहिए। हमने कई मामला हमारे साथ हुए, फिर हमने यानी जोर बाजू से उनको हल भी कराया। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो, किसी को लग जाए, कोई मर जाए, क्यों ऐसा किया जाए। तो मेरी गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि खुदारा कोई ऐसा काम ना किया जाए, मालकान के हवाले दुकान की जाए और उनको पोजीशन दी जाए। सर एक्चुअल में ये मालिक हामी है इस जगह, तो हमारे आगे वो वर्कर था। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शिक्षण शर्मा। यहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं सुनकोट। तो जो वर्कर है उनका क्या नाम था? उसका नाम था दीपक। जी बताएं सर। तो वो हमारा पहले वर्कर था, उसका फादर भी वर्कर रहा, बाद में वो वर्कर आए, हेल्पर के तौर पर रखे। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेज आए जिसमें हमने दुकान जो है 2014 में कुछ ठेके में दी। तो ठेके पे चलने के बाद दुकान जो है वो इसने लास्ट ईयर कुछ फैसला हुआ कि 10,000 रुपये किराए पे जाएगी। तो 10,000 रुपये किराया करने के बाद इसने ना ठेका कभी दिया ना कभी किराया दिया। पीछे 8-9 यूथ थे जो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है सर। उनकी ये मांग थी, अपने जितने भी पेरेंट्स हैं हम सब मांग रखी कि भाई हमें दुकान खाली करवा दो ताकि हम काम करें और 8-9 बंदे अपना रोजगार चलाएं और साथ में और 2-2 करके कम से कम 40 बंदा यहाँ में रोजगार हो सकता है वर्कर रख के। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म करने के चाहते थे। इससे हमारी बात हुई, 2016 से बात करते रहे, ये नहीं माना। फिर हमारी बात चली, फिर इसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग की जिसमें कहता है कल खाली करूँगा, परसों खाली करूँगा, करता रहा। हमने क्या किया, इसको जब ये नहीं माना किसी बात का, तो हमने व्यापार मंडल की एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्रेसिडेंट व्यापार मंडल आए। उन्होंने आके बात की इससे, भाई कब खाली करनी है। इसने वर्बली तौर पे बोला कि 3 महीने दे देंगे। तो वर्बल एग्रीमेंट रहा कि 3 महीने खाली कर देगा। लेकिन 3 महीने के बाद इसके जब वो 10 तारीख को खाली करनी थी, 10 मई को शायद खाली करनी थी, तो वो 9 मई को पहुंचते हैं तो ये आगे से रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं नहीं खाली करूँगा। अब एग्जैक्टली डेट मुझे पता नहीं है, बट 3 महीने का था। तो जब रिजेक्ट करता है तो फिर हम व्यापार मंडल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जो
हमारे लंबरदार हैं बरादरी के, उनको बुलाया, उनको बिठाया, बात चली, बरादरी बैठी, उन्होंने कहा भाई आपने क्या करना है। हमारे फादर साहब ने कहा 10 साल रखनी है, 10 साल आगे, लेकिन वैसे चीट मत कर। मैंने कहा नहीं, मेरे को सिर्फ कुछ दिन के लिए कमेटी है मेरी, तो वो कमेटी हो जाए तो फिर मैं खाली कर दूँगा। व्यापार मंडल ने बोला कि कितना टाइम चाहिए, इसने अपने मुंह से बोला कि मुझे 3 महीने चाहिए। इससे रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, बात हुई, सब कुछ। 10 अगस्त को खाली करनी थी, 10 अगस्त की 6 को ये जाता है और जाके संबंध दे देता है। हम इससे बात करते हैं, फिर भी यार कोर्ट का मामला लंबा जाएगा, अनएम्प्लॉयड है, 6-6, 7-7 साल चलता है मामला, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसने क्या किया, इसने हम पे स्टे लगवा दिया। हम कोर्ट में गए, इसने कहा जो कोर्ट फैसला करे। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर इसका टेम्परेरी परमानेंट इंजेक्शन दोनों जो है डिसमिस होते हैं, जिसमें ये अपना प्रॉपर्टी का टाइटल शो नहीं कर पाता, वो डिसमिस होती है। जिसमें ये टेनेंसी एक्ट बता रहा था जो 32 ईयर्स की, वो खत्म होती है। उसके बाद जज साहब कहते हैं भाई आपका इसमें कुछ भी नहीं है, आप मालिकों को दो, 1 महीना लेना है तो मुझसे ले लो। ये वहाँ भी रिजेक्ट करता है, कहता है नहीं मैं आगे जाऊँगा। तो हमने केवट लगवाया कि हम दुकान जो है कम से कम दें ताकि हम अपना काम करें। हम व्यापार मंडल लेके अंदर गए, व्यापार मंडल जाता है अंदर, बात करता है इससे, इसका ये बच्चा बिठा के भाग गया। बच्चा जब बैठा हुआ है, व्यापार मंडल ने सारा गल्ला वगैरह इसका बच्चे के हाथ में दिया। SHO साहब सामने थे तब वहाँ पर, तो सब सामने हुआ इसका। और इसने क्या किया कि इसकी औरत आ गई बीच में, हम चुप होकर बैठ गए, साइड हो गए। हमने फिर बाद में कब्जा लिया, अपना ताला लगाया, व्यापार मंडल ने ताला लगाया, मालिक ने ताला लगाया, तो बेदखली दी इनको। अब जब हम कल स्टे करवा के आ रहे हैं कि ये, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से इसके पास बहुत से बदमाश वगैरह अखनूर से इकट्ठे हो रहे हैं। इसने 40-50 बंदा लाया हुआ था कल, जिनके पास गन्स भी थी, उनके पास हथियार भी थे। तो ये लेके आए यहाँ पर, तो इसे जबरदस्ती, जो व्यापार मंडल के पास चाबी थी वो पुलिस ने ले ली थी। SSP पुंछ ने कहा कि चाबी जो है पुलिस को दो, आप नहीं रख सकते। तो वहाँ से वो चाबी लेके आती है स्टे ऑर्डर में, और आके चाबी ऐसे घुमाते घुमाते हमें दिखाती है और कहती है ये देखो मैं चाबी लाई हूँ, जिसकी वीडियो भी है। ऐसे दिखाती है, ऐसे कहते जाओ करो कार्रवाई, ऐसे बोलती है आगे से। हमने लेडीज देखी, हम चुप होके खड़े हो गए। इसने क्या किया, ताला खोला, फट्टे खोले, साथ में बदमाश वगैरह कुछ पीछे से घुसे, कुछ आगे से घुसे और अंदर इकट्ठे हो गए। जब ऑब्जेक्शन दी गई तो इन्होंने आगे से मारना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लेडीज को लगी। एक जो इसका ब्रदर है कुलदीप कुमार, उसने सीधा जो है चांटा मेरी चाची को मार दिया। ये चीजें देखते हुए पुलिस बिल्कुल नहीं बोली, कुछ ने भी इन्होंने किया। लेकिन जब हम लास्ट थर्सडे को खाली करवाने आए थे, उसमें कुछ भी नहीं था, तो हमारे पे पर्चे लग गए। हमारे पर्चे क्रिमिनल एक्ट के सारे लगवा दिए उन्होंने, जबकि यहाँ पर SDM मौजूद थी, नायब तहसीलदार मौजूद था, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा सुन कोट जाता है। कल इन्होंने जब वार करना शुरू किया, हम 2 लड़के थे, और इन्होंने जब वार की, हथियारों से बाहर आने की कोशिश की, बोतलें मारनी शुरू की, तब जो है मुस्लिम बरादरी पड़ी बीच में, उन्होंने हमें सेफ्टी दी थोड़ी, नहीं तो कल 3 से 4 बंदे मारे जाते। आज का इशू क्या है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने आपको, उनका क्या कहना है, रेवेन्यू के बरादरी हमारी है, इंतकाल हमारा है, इनका कुछ भी नहीं है, इनकी टेनेंसी भी नहीं है। तो आज ये बात थी कि कल स्टे ऑर्डर लाया था, स्टे ऑर्डर में उनके आए बदमाश, उन्होंने आके तोड़ी दुकान तोड़ के गुंडागर्दी की, उनकी वीडियोस भी। वो लोग कहाँ है अभी? सर वो फरार हो गए, पुलिस ने उनको बाहर पीछे से भगा दिया। अब प्रेशर किसका है, ऊपर से प्रेशर है, कैसे है हमें पता नहीं है। अभी आप क्या डिमांड करते हो? क्या सर हम डिमांड करते हैं जस्टिस की। हम दिल्ली से मांग करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारी मदद करे। जबकि कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक काम नहीं होता है, तो फिर कहाँ से जाएंगे हम, कहाँ जाके इंसाफ लेंगे? बरादरी कब तक लड़ेगी? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना शुरू हो गए, जबकि 2 हिंदुओं का झगड़ा है, 2 हिंदू पार्टियां हैं, वो हमारे वर्कर हैं, उनको निकालना हमारा हक है, जो कि कोर्ट ने दिया है। सर वो हमारा वर्कर है। सर उसने सीधा जाके प्रॉपर्टी का केस किया कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं हकदार हूँ। वहाँ जाके जब गिरदावरी मांगी गई, गिरदावरी हाल की हमारी थी, जो इस टाइम मौजूदा गिरदावरी हमारी है। हम ये चौथी पीढ़ी है, लगभग 200 साल से वो भी हमारा वर्कर आया था। 32 ईयर से यहाँ पर रह रहे हैं, मकान वगैरह बनाया उन्होंने कुछ ठेके का नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, दुकान लूट के खाई उन्होंने, सब कुछ खा के आज हम पे केस करके चले। ये पूरी बरादरी जानती है कि हमारा बहुत पुराना यहाँ का खानदान है, हमारी जमीन पीछे लगती है, ये सारा मिलता हमारा है और हमारी जमीन की है। तो अगर हम करते हैं कि साहब का बंदोबस्त में देखा जाए तो हमारी मिल्कियत और आगे जाती है, और अगर इनकी टाइमिंग कराई जाए तभी हमारी जमीन अंदर आती है। मगर हमारी होते हुए भी कोर्ट भी कहता है आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको बैक सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो प्रोटेक्शन में है।
तो अब कुछ लोगों के सलाह के बाद जो ये फैसला लिया गया है कि सामान जो है वो अंदर रखा जाएगा। इस वक्त थाना प्रभारी यहाँ पर राजवीर सिंह है। यार घर सुनो, वो बंदे को 10 बार मुझे आओ ना यार, कोई अपने मुझे तो महिला पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं।